इतिहास के अंदर यहाँ एक कानून बनाया जाने लगा। यहाँ बहुत से वो लोग थे जो ये कहते थे कि मुसलमान का मुल्क बन चुका, पाकिस्तान बन चुका, यहाँ रहने वालों को कोई हक नहीं। लेकिन इस मुल्क के समझदार लोग, उन्होंने कहा ये नहीं, मुल्क सबका है, सबको उसका हक मिलेगा। उन्हीं में हमारे गांधी जी भी थे, वो भी थे जिन्होंने ये कानून बनाया, जिन्हें अम्बेडकर कहते हैं। और उन्होंने उस ज़माने में इन फ़िरका परस्तों से लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी। आखिर ये हुआ कि ये कानून बना जिसमें आपको बराबर का हक दिया गया, मुल्क के रहने वाले को हर एक को बराबर का हक दिया गया। उसी कानून की वजह से आज आपकी तबलीगी जमातें चल रही हैं, आपके मदरसे खुल रहे हैं। हर एक को यह हक हासिल हो गया कि वो इस मुल्क को रहे, इस मुल्क के अंदर रहे और इस मुल्क को अपना समझे। हर एक को अपने मजहब के ऊपर अमल करने का हक हासिल हुआ। यही वजह थी कि वो लोग जो आज फ़िरका परस्ती की बातें कर रहे हैं, इन्होंने गांधी जी को बर्दाश्त नहीं किया। ज़रा मालूम करो इन लोगों से कि गांधी को गोली मारने वाला कौन था। ये वही लोग थे जो चाहते थे कि इस मुल्क के अंदर सबको हक न मिले, बल्कि एक ही मजहब के लोग रहें, ये मुल्क सेकुलर न रहे, बल्कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन यहाँ के सब लोगों ने मिल कर के इसका मुकाबला किया। उस ज़माने से लेकर के आज तक ये अपनी ताकत जमा करते रहे। आज हुकूमत भाजपा की नहीं, हुकूमत आज RSS की है। ये वो लोग हैं RSS वाले जिन्होंने गांधी की गोली मारी थी। क्या कसूर था गांधी का? वो यही तो कहता था कि यहाँ सबको बराबरी का हक मिलेगा। इस कसूर के अंदर इन्होंने अपने लीडर गांधी जी को भी निशाना बनाया। आज 70 साल के बाद फिर ज़माने ने चक्कर काटा। उसी टाइम से ये तैयारी करते करते आज हमारा मुल्क इस नंबर के ऊपर आ गया कि कुछ इस किस्म के हजरात, और कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इस मुल्क के हजरात, इसमें मुसलमान ही नहीं, सरदार ही नहीं, हिंदू ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को इस बात का दुख हुआ कि ये मुल्क आज कहाँ चला गया। क्या ये मुल्क इस तरीके से बंटवारों में रह कर के मुल्क जिंदा रहेगा? और सोचने की बात ज़्यादातर हमें है, इसलिए कि अगर ये मुल्क चलिए हिंदू राष्ट्र भी बनता है तो हमारे ठाकुर नकली सिंह हमसे कह दिया करते थे कि भाई हमारा क्या है, हम तो हिंदू हैं, एक कदम इधर को रख लेंगे। सोचना तो मुसलमान को है कि वो किस तरीके से यहाँ रहे। आज भी अल्लाह के फजल करम से आप अकेले नहीं, आप देख रहे हैं कि कितने लीडर आज आपके साथ आ गए। हमारे मुलायम जी हों या मायावती जी हों या इसी तरीके से हमारे अजीत सिंह हों, ये सब आज इस बात की हिमायत में खुल कर के आ गए हैं कि मुल्क में सबको हक मिलेगा और हम इन फ़िरका परस्तों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई वैसी सियासी बात नहीं, मुल्क का मुस्तकबिल सोचना है कि ये मुल्क रहेगा क्या। आज कुछ लोग आते हैं और आकर के हमें बहका देते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि वो लोग जो आकर के कह रहे हैं कि साहब हम तुम्हारे हैं, वो तो 5 साल पहले आपके विधायक रह चुके, मंत्री तो अब बने हैं। इस 5 साल के ज़माने में कभी वैशाली में उन्होंने कदम रखा? क्यों नहीं रखा? तो आज क्यों आ रहे हैं वो? इसलिए कि आज उन्हें मुकाबिल ताकत नजर आ रही। वो समझ गए हैं कि हिंदू सेकुलर जहन का वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा हमारी फ़िरका परस्ती को, तो उन्होंने आपको और हमें आकर के बहकाना शुरू कर दिया। कभी आप उनसे पूछो, आप तो पुराने विधायक हैं हमारे इलाके के, कभी आप आए, वो दूसरों को ये तो कह देंगे कि साहब कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। लेकिन आपने इससे पहले जिस MP को चुना था, जो आज दुनिया में तो नहीं, हुक्म सिंह जी, लेकिन कभी आपने ये पूछा कि आज उनकी लड़की क्या विकास कर देगी? जबकि 4 साल तक कभी भी आपके यहाँ कोई एक ईंट तक नहीं लगी। तो ये विकास की बातें जो कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं लोगों को। कभी ये भी सवाल कर लो कि आज आप नहीं, आज ही नहीं सियासत में आए, इससे पहले आप सियासत में आ चुके, क्या दिया हमारे गाँव को? वो कह देते हैं साहब हमने वो सड़क दे दी। कौन सी सड़क दी है? ये PWD की सड़कें। ये तो महकमा की जिम्मेदारी है कि PWD की सड़कों के ऊपर बाल डालें। और फिर अगर जाकर के दफ्तर को देखो तो हमारे 2-3 प्रस्ताव PWD के दफ्तर में मिलेंगे। ये सड़कें जिसके ऊपर माल पड़ा है, ये कादरगढ़ तक की सड़क प्रस्ताव हमने भेजा, जिला पंचायत में भेजा।
ये जितने भी इसने काम किए हैं ये हमारे प्रस्ताव हैं, वो अपना नाक झुक लेने लगे। तो भाई ज़रा ये सोचिए आप कि वो आपके पास जो आज आ रहे हैं वो धोखा देने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मफाद में या किसी वजह से उधर को बह गए, लेकिन मुझे ये यकीन है कि हमारा वोटर, हमारा मुल्क, हमारे गांव का रहने वाला मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं, वो वोट देगा, ठीक सेकुलर पार्टी को वोट देगा। आज ये है तो आपका ये हक बनता है कि ये जो आज चारों तरफ एक आवाज़ ही उठने लगी, लोग कहने लगे साहब भैसानी के लोग बदल गए। आप 28 तारीख में ये दिखला दें, नहीं हम नहीं बदले, हम उन फिरका परस्तों के साथ जाने वाले नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी मस्जिदें खुलें, हम चाहते हैं हमारे मदरसे चलें, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ मुल्क के बड़े से बड़े ओहदे के ऊपर आएँ। हम इसीलिए स्कूल की कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, पढ़ कर के वो ऊँची जगह पर आएँ। और खुदा न करे ये मुल्क अगर इस हाल में चला गया कि उन्होंने कानून ये बना दिया कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म मुसलमान नहीं हो सकता, अगर ये कानून पास हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो आपका ये वोट इसे इलेक्शन का वोट न समझो, ये तो हर आदमी की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क को बचाए। हमारे हज़रत शेखुल हिंद जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इस मुल्क के लिए अगर कोई कुत्ता भी खड़ा होगा तो मैं उसका भी साथ दूंगा। आज अल्लाह का फजल है, हम ना उम्मीद नहीं, हमारा मुल्क बराबर सबका हक लेकर के आएगा। आप सोच समझ करके ये वोट दें। बकिया ये बातें तो आपके सामने सब आ ही चुकी हैं। मेरा तो मेरी आपसे अखीर में ये दरख्वास्त है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालो। ये फ़िरका परस्त लोग इस बात को भी लाते हैं कि वोट कम से कम पड़े। ये भी होगा कि वहाँ कोई झगड़ा दिखावेंगे ताकि रमज़ान के महीने में वोट भागें और जो भाग गया वो लौट करके आने का नहीं। लेकिन आप ये सोचिए, ये जिम्मेदारी आपकी है, हमारे MP साहब की नहीं, हमारे विधायक जी की नहीं, जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि हम अपने वोट को सही इस्तेमाल करें। ये मत सोचो कि भाई नाहिद जी वो हमारे MP बन रहे हैं या हमारी बहन तबस्सुम वो MP बन रही है। नहीं, MP तो आप बन रहे हैं, आप मुल्क को बचाने के लिए अपना वोट दे रहे हैं। और ये लोग जो बहका रहे हैं इन्हें बता दो, हम बहकाए में आने वाले लोग नहीं, हमारा वोट सही जगह इस्तेमाल होगा। तो अल्लाह हमारी और आपकी मदद करे। और जो आज हमारे ऊपर बाहर इल्ज़ाम आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं साहब भैसानी को क्या हो गया, इन फिरका परस्तों की गोद में भैसानी क्यों चली गई। सही बात तो यह है कि बाहर जा कर के हमारा सर शर्म से झुक जाता है। इस इल्ज़ाम को उतार दो, इस इल्ज़ाम को 28 तारीख में उतार दो कि जो कहने वाले थे बस वही जाने, हमारा वोट तो सही जगह जाता। अल्लाह हमारी और आपकी मदद करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।